टीवी हमेशा डिसेबिलिटी पे बात करता है और बहुत सारी मेरी स्टोरीज़ की है जिससे लोग मुझे जानते हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ही इंशा बशीर ही नहीं थी जो प्रॉब्लम से गुजरी। बहुत टैलेंट, बहुत कुछ है, तो हम सब लोगों को मिल के काम कर रहे हैं। मेरा फोकस यही रहता है कि और बच्चों को इंस्पायर करूं। इंशा बशीर जो मोटिवेट ही नहीं हो रही थी कि कुछ हो सकता है लाइफ में। आज बहुत सारे ख्वाब है कि बहुत सारी चेंज लानी है और भी इंशा बशीर बाहर निकालने हैं घरों से। इंशा बशीर का शुमार जम्मू व कश्मीर के उन लड़कियों में होता है जिसने अपनी कमज़ोरी या माजूरी को कभी भी अपनी कामयाबी के आड़े आने नहीं दिया और व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में इसने कई एजाज़ हासिल किए और न सिर्फ मुल्क की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कई अवार्ड अपने नाम किए और हाल ही में इन्हें प्रेसिडेंट्स अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। खैर मकदम है आपका ईटीवी भारत में। थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। ईटीवी हमेशा डिसेबिलिटी पे बात करता है और बहुत सारी मेरी स्टोरीज़ की है जिससे लोग मुझे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हाल ही में आपको प्रेसिडेंट्स अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड कब मिला आपको और ये अवार्ड किसके लिए दिया गया आपको? ये अवार्ड अभी 3 दिसंबर को मुझे दिया गया, जो मेरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहा इन स्पोर्ट्स एंड इन सोशल वर्क, और जो मैंने एक बुक को ऑथर की है उसी जो बहुत सक्सेसफुल रही बुक भी, और मेरे स्पोर्ट्स का जो अभी हाल ही में सिल्वर जीता, और भी जो जितना मेहनत किया मैंने उसी का फल था। और इसमें वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, क्योंकि इन्होंने ही मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स लाया, इन्होंने मुझे डिप्रेशन से निकाला। और जब मैं उन चीज़ों से निकली और कुछ कर पा रही थी और कुछ किया, देन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये ओनली इंशा बशीर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी इंशा बशीर है जिनको घरों से निकालना है, उनकी लाइफ चेंज करनी है। तो मैं हमेशा से मेरी वही कोशिश रही और अल्लाह ने भी मेरे लिए बहुत कुछ रखा था। अगर मेरे इंटेंशंस थोड़े से ही अच्छे होते तो अच्छा मेरी लाइफ में भी होता रहा। इंशा बशीर हमजद शख्सियत का नाम है। आप लिखती भी है, आप स्पोर्ट्स भी खेलती है और व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में आपने कई तमगे भी हासिल किए हैं और आप सोशल वर्क भी करती है। तो हाल ही में जो आपको अवार्ड मिला है, आपने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से काम किया है, ख़ासकर जो माजूरी से गुज़र रही है। ये किस तरह आप काम करती है और किस तरह सोसाइटी को फ़ायदा देना चाहती है? जब किसी इंसान के साथ कोई हादसा होता है या किसी के भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसका एक आर्गन वर्क नहीं करता है, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड या स्पाइन इंजरी, पोलियो, कोई भी केस जो डिसेबल, तो ज़्यादा कश्मीर में क्या होता है कि उनको लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, शायद उनको अवेयरनेस नहीं होती। मेरी फैमिली के पास भी नहीं थी पहले गाइडलाइंस कि वो मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरी लाइफ बेहतर कैसे बनाएं, कैसे मेरी, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की। बहुत सारे लोगों के पास गए, उनको कंसल्ट किया, बहुत सारे डॉक्टर्स को। फाइनली उनको वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के बारे में पता चला, जहां मेरी भरपूर हेल्प की गई मेरी लाइफ बेहतर बनाने के लिए। लेकिन हर किसी को नहीं पता है ना, एक ही इंस्टीट्यूट सब लोगों की लाइफ नहीं चेंज कर सकता, तो हम सब लोगों को जुड़ना है इसमें। तो वैसे ही मेरा मोटिव भी यही है। खुद भी मैं इसलिए मेहनत करती हूँ, खुद भी मैं रोज़ सुबह यही सोच के चीज़ें स्टार्ट करती हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करनी है, रियल सेंस में एग्जाम्पल बनूँ, लोगों को इंस्पायर करूँ, और जहाँ जिधर जा सकूँ उनको समझा सकूँ कि हाँ डिफ़िकल्टीज़ आती है मेरी लाइफ में, बहुत सारी एंजाइटी फील होती है, बट वो लाइफ का एंड नहीं होता है। सब्र रखना होता है, मेहनत करनी होती है, हिम्मत से काम लेना होता है। हाँ, और फिर जैसे आप वो सब्र भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है और वो हमारी ज़िंदगी में फिर इतने अच्छे चीज़ों से नवाजते हैं कि वो हमारा दामन कम पड़ जाता है कि अब कैसे इनको समेट लूँ। मेरे साथ वैसे ही हुआ। तो
ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ही इंशा बशीर ही नहीं थी जो प्रॉब्लम से गुजरी, बहुत टैलेंट, बहुत कुछ है। तो हम सब लोगों को मिल के काम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैलानी है सो दैट कि वो जो हमें छुपा टैलेंट है वो बाहर आ जाए और बहुत सारे लोग जो है अपने लाइफ के जितने भी गोल्स हैं उनको पूरा करें, उनको हिम्मत मिले। हर एक की कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है। इंशा बशीर को यहाँ तक पहुँचाने में किसका हाथ है खासकर? से अक्सर लोगों को लगता है कि जब भी कोई अचीवमेंट आती है तो लगता है कि बस इसकी मेहनत होगी, इसका टैलेंट होगा। नहीं, खाली मेरी मेहनत, खाली मेरा टैलेंट या खाली मेरा हौसला भी बहुत चाहिए होता है। नहीं, इसमें ये बहुत ही लॉन्ग लिस्ट है जिसमें सबसे पहले मेरी फैमिली आती है, उसके बाद वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी आती है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल की, जिन्होंने ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जहाँ पे मेरी लाइफ चेंज हुई। और बहुत सारे लोगों की होती है जो वो डिसेबल फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे लगता है हम लोगों को वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए, जुड़ने चाहिए सो दैट बहुत सारी लोगों की लाइफ हम चेंज कर सकते हैं। आज इंशा बशीर को कोई नहीं जानता, ये मीडिया ने इंटरेस्ट दिखाई कि अगर एक लड़की ऐसा कर रही है तो मीडिया ने भी दैट टाइम पे अपना रोल प्ले किया, अपनी एक हिसाब से हौसला दिया आपको। हाँ, तो उन्होंने हौसला दिया, मेरी स्टोरीज आई तभी लोग जान पाए, तभी लड़कियां मुझे कांटेक्ट कर रही है कि हमें ये करना। तभी अलग अलग कॉलेजों से, अलग अलग फंक्शन से मुझे इनविटेशन आता है कि ऐसे अगर मीडिया नहीं होता तो शायद इंशा बशीर को कोई नहीं जानता। तो उसमें तो बहुत मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल रहा मेरे लिए। इंशा बशीर साहिबा, चूँकि हर एक कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, जो आपने गिनवाए, ये जानना चाहूँगा कि जब आपको चीफ गेस्ट बुलाया जाता है तो कैसा फील होता है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फ़ील होता है, प्राउड फील होता है। और जो लोग बुलाते हैं वहाँ पे इतना सामान देते हैं तो मतलब वो रेस्पेक्ट मिलना। सोसाइटी में बहुत मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन जो लोगों के दिलों में मेरे लिए रेस्पेक्ट है ना, वो रेस्पेक्ट कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी मेहनत से, मेरे एफ़र्ट्स से मैंने वो रेस्पेक्ट कमाया, मुझे मिल रहा है, तो मुझे ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। और वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं, खासकर मेरे फादर, मेरी सिस्टर, मेरे भाई बहन, कज़िन्स, वो सब। जब मेरे डॉक्टर महसूस कर रहे हैं आप पर। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया है, तो वो सब जब हैप्पी होते हैं तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्शन आ जाता है। आई एम फीलिंग हैप्पी। इंसान को लाइफ में और क्या ही चाहिए, सुकून चाहिए ना, तो वो मिल जाता है, मेंटल पीस मिल जाता है और अच्छा लग रहा है। और जब वहाँ जाके एज चीफ गेस्ट जाके कुछ अच्छे काज के लिए जाती हूँ, वो पूरा होता है। आपका फोकस क्या रहता है? मेरा फोकस यही रहता है कि और बच्चों को इंस्पायर करूं। जैसे अगर कोई किसी चीज़ से गुज़र रहा है, मेरी स्टोरी सुनेगा, उसको हौसला मिलेगा, और या वहाँ पे अगर अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जिससे मैं और लोगों की मदद कर पाऊँ, तो मेरा मोटिव यही है कि मुझे बस चेंज लाना है। इंशा, आपने ख़ुद जिक्र किया कि हमारे समाज में कई बुराइयाँ पनप रही है और बुराइयाँ भी है कई सारी, तो इंशा का ख्वाब क्या है? अपने तौर किस तरह का काम करना चाहते हैं ताकि सोसाइटी में जो पनप रहे हैं बुराइयाँ, उनको ख़त्म किया जा सके? एक्चुअली अगर मैं आपसे बोलूँ ना, मुझे बाकी सब चीज़ों की पड़ी नहीं है। मुझे लग रहा है जितना मेरी ज़िंदगी है, मेरा एक एक पल जो है वो मैं अच्छे चेंज के लिए इस्तेमाल करूं। अपनी काबिलियत, अपना हौसला, अपनी स्टोरी अच्छे काज के लिए यूज़ करूं, और जितना भी मेरे पास वक्त है वो मैं अपने समाज में जो बुराइयां हैं उनको चेंज करने के। लेकिन इसमें एक ही इंसान कुछ नहीं कर सकता है, हम सबको जुड़ना है, हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। टुगेदर वी कैन डू वंडर्स। और आजकल बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है और कश्मीर सेकंड नंबर पे आ गया ये ड्रग्स वगैरह में, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे भी लगता है मेरे कंधों पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरा मोटिव भी यही है कि मैं कोशिश करूं कि लोगों की मदद करूं इससे निकलने की। इम्पॉसिबल नहीं है इससे निकलना, क्योंकि ये हमारे आने वाली जो जनरेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत टैलेंट छुपा है लोगों में, बस उनको एक राह दिखाने की ज़रूरत है। आपने ख़ुद जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी इंशा बशीर है जो घर में है,
जो बाहर निकलने से कतराती है, जिनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा है कि वो क्या करे आगे ज़िंदगी में, क्योंकि किसी हादसे की शिकार होकर वो इसी तरह माजूरी की ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आपकी मैसेज क्या है और कितना काम करने की ज़रूरत है इस तरह के जो हमारे समाज में लोग हैं? हाँ, बहुत सारे इंशा बशीर है जो इंशा लकी है, अच्छी फैमिली थी, अच्छा सपोर्ट मिला, टाइम पे मिला। तो लेकिन शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी ना सपोर्ट मिलना है, ना ही उनको अवेयरनेस है। इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे? तो डेफ़िनेटली उसमें मेरा भी रोल है कि मुझे भी करना है, जैसे सोशल मीडिया है या आप लोग हो मेरी हेल्प कर रहे हो, या फिर जहाँ मैं जाती हूँ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे करना है इस पे काम। और हमें भी नई चीज़ें ढूंढनी है कि इनकी लाइफ कैसे आसान बनाएंगे। तो आप वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी पहुंच जाए, वो आपको राह दिखाएंगे। आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं, मुझे कहीं पे भी मेल, सोशल मीडिया कहीं पे भी मैसेज ड्रॉप कर दो, आई एम रेडी टू हेल्प। बस ये मत समझो कि आप कुछ भी करने के लायक नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बस तरीके दूसरे हैं। अच्छा इंशा, मुझे बताइए कि वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी इस हवाले से बहुत कुछ काम करती है, तो क्या करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के इंस्टीट्यूट और कश्मीर में पनपे, और जिस तरह से आप पहल जूझ रही थी तकलीफ़ में, उनको थोड़ा सा हौसला दिया जाए या उनको राह दिखाई जाए आगे कैसे जाना है ज़िंदगी में? बहुत सारे कैंप्स करने की ज़रूरत है, जैसे वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी कर रहा है, मुझे भी लेता है। जहाँ हमें पता चलता है वहाँ पे कोई बच्चा है, कोई बच्ची है। आपको लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए? हाँ, डेफिनेटली होनी चाहिए। और सोसाइटी ही नहीं, बहुत सारे वॉलंटियर्स, बहुत जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है ना, तो ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ जाए। और अलग अलग एरियाज़ के भी है ना, ज़रूरी नहीं है श्रीनगर के नज़दीक के, अलग अलग यहाँ आ जाए, वो ट्रेनिंग ले सकते, या वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के अंडर रह के वो बहुत सारा काम कर सकते, बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते। आखिर पर मैं जानना चाहूँगा कि जब आपको हादसा पेश आया, तब की इंशा बशीर और आज की इंशा बशीर जो इस वक्त प्रेसिडेंट्स अवार्ड हासिल कर चुकी है और कई सारे तमके आपके नाम हैं। सर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दैट इंशा बशीर डिप्रेशन में थी, उसको लगता था कि अब मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब ये इंशा बशीर सोच रही है कि मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलनी है। अब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे बहुत हिम्मत दे, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करूँ, और जब मैं यहाँ से जाऊँ अपनी इस दुनिया से रुखसत, तो बहुत सारे लोग इंशा बशीर को जानते हैं और पुरस्कून से जाऊँ कि नहीं, मैंने कभी लाइफ में गिव अप नहीं किया। मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की और ख़ुद भी मेहनत की, बहुत सारी चीज़ें अचीव की, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराया। जो डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल है, मुझे मतलब बहुत शफ़क़त है उनकी, उन्होंने ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया, उनको और प्राउड फील कराऊँ। सो ऑब्वियसली बहुत फ़र्क है। जो इंशा बशीर जो मोटिवेट ही नहीं हो रही थी कि कुछ हो सकता है लाइफ में, आज बहुत सारे ख्वाब है कि बहुत सारी चेंज लानी है, और बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आगे करने की। हाँ, बहुत सारी ख्वाहिशें आगे करने की, अभी बहुत सारी मेहनत करनी है। अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैंने कुछ रियली ग्रेट किया है, बट हाँ, अभी मुझे और मेहनत की ज़रूरत है, मुझे और करना है, और भी बहुत सारे लोग और भी इंशा बशीर बाहर निकालने हैं घरों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इस हवाले से जो आपको हाल ही में अवार्ड मिला उस पर बात की, और समाज के तई आपका जो जज्बा है, मुझे लगता है कि वो जज्बा जो है सराहनीय है। आप काम करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।